दुल्हन बनकर ईशा तैयार है किसी और के साथ अब अपनी जिंदगी बिताने के लिए। अब सूरज का दिल जानता है कि ईशा ने अगर इस शादी के लिए हाँ कहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी। वो यहाँ पर ईशा की शादी में वही वजह जानने आया है। अब वजह क्या है ये हम और आप तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं ना, वो नहीं जानते हैं। देखिए ना, ईशा की शादी में सूरज कैसे दीवाना हो गया है। मन में वो नहीं करना चाहती, बट जैसे उसने पापा के साथ वो शर्त रखी है कि आप सूरज को फ्री छोड़ दो, उसके और उसके परिवार को परेशान मत करो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। और ईशा इसलिए शादी करती है, तो वो सबके सामने स्माइल रख रही है, दिखावा कर रही है, वो खुश है, बट वो अंदर जो फील है वो दिखता ही है चेहरे पर कहीं ना कहीं। तो वो उतर रही होती है और तभी सूरज दिखता है, डांस कर रहा है और पागलों की तरह डांस कर रहा है देवदास बन के। तो वो देख के वो भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और फिर भी उसे मन मार के जाना पड़ता है मंडप में, जो वो दिखा नहीं सकती सबको। अब ईशा की शादी जिससे हो रही है उसका नाम आकाश है। आकाश और सूरज की वैसे ही नहीं बनती है। इस शादी के मंडप में जब सूरज ने कुछ सवाल पूछे ईशा से, उसी को लेकर हंगामा हो गया। ईशा ने सूरज को बहुत बुरा भला कहा और यहाँ से जाने के लिए भी कहा। शादी यही है कि शादी के मंडप में शादी होने से पहले बहुत ज़्यादा बहस होती है सूरज और ईशा के बीच में। एंड कहीं ना कहीं ईशा जी पैनिक होके गुस्से में आके, एक लेवल इतना हाई होता है गुस्से का कि आकाश गन मारने जाता, मतलब कि गन से शूट करने जाता है सूरज को। एंड वहाँ पे ईशा जी सूरज को बोलती है कि सूरज अगर तुम मतलब कि ज़रा से भी तुम में इज्जत बची है तो यहाँ से छोड़कर चले जाओ। अब हम अपने दर्शकों को बता दें कि सीरियल में बहुत जल्द एक लीप आने वाला है। हालांकि ये लीप बहुत छोटा होगा, लेकिन लीप के बाद कहानी नहीं होगी। ट्विस्ट एंड टर्न्स ये आने वाले हैं कि जैसे कहते हैं ना सीज़न 2, वैसे शो का ये चैप्टर 2 है। इसमें छोटा सा लीप भी है शो में, जिसमें चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाती है और ईशा की शादी होगी तो फिर चीज़ें कैसे चेंज होती है और नहीं होती है तो भी सब स्मूथली तो नहीं जाएगा। तो वही चीज़ है, छोटा सा एक लीप हो रहा है शो में और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स और अच्छी बुरी चीज़ें आएगी। अब जो हो रहा है उसे देखकर तो ऐसा लगता है ईशा और आकाश की शादी हो जाएगी और उसके बाद IPS ऑफिसर बनकर जब सूरज लौटेगा तब उसके सामने असली सच्चाई आएगी। जिस सूरज की रोशनी बने थे आप, उसी की जिंदगी में अंधेरा भर दिया और मेरा हाथ छोड़कर किसी और का दामन थाम लिया, पर रुका नहीं मैं। अब जो सूरज मुंबई से कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। दुनिया देखेगी एक नया सूरज, नए तेवर और नए जुनून के साथ। बदली है मेरी जिंदगी, अब बदलेगी इस ब्रह्मचारी की कहानी। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भगवान मंगल को कोई शक्ति दे शांति देवी को शांत कराने के लिए, क्योंकि क्या है ना, उनका मन जरा अशांत हो गया है। होता भी क्यों नहीं, क्योंकि कुसुम और गायत्री ने इतनी अति कर दी कि शांति देवी अशांत हो गई हैं। अब बात दरअसल ऐसी है कि रामनवमी आने को है,
ऐसे में आप तो जानते ही हैं कि मंगल ने डेकोरेशन का काम शुरू किया है और मंगल बेचारी सुबह से लगी हुई है इस डेकोरेशन के काम को करने में, मगर इसका सारा क्रेडिट कुसुम और गायत्री ने दे दिया आदित्य को। और ये बात शांति देवी बिल्कुल भी सुन नहीं पाई और फिर वही हुआ जिसका डर था। बेचारी मंगल को दोनों को संभालना पड़ा। वैसे गर्मी का माहौल है और ऐसे में अगर दोनों को कोई रोक सकता है तो वो है मंगल। ऐसे में देखिए कैसे नींबू पानी बनाकर मंगल ने सभी के दिमाग को एकदम ठंडा कर दिया है। और तो और जब इनसे बातचीत हुई ना तो इन्होंने खूब मस्ती की। सबसे पहला जो है कान्हा जी के लिए, देवी माँ के लिए आपको सब थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग अस एवरीथिंग। मैं प्रार्थना करती हूँ। चलिए ये थोड़ा अब चख लेते हैं। आई थिंक विद प्रेयर्स हमेशा चीज़ अच्छी हो ही जाती है। तो आप ही बताएं पहले। क्या बात कर रही है सच में? मुझे जबकि हमने मस्ती करते हुए बनाया है, सच में उम्मीद तो नहीं थी। आई एम नॉट बिलीविंग हर बिकॉज हमने बस ऐसे ही रैंडमली चीनी ऐसे ही सब डाला है। सच में सही है। तो चलो अभी सबसे पहले आदित्य जी को बुलाते हैं हम ज़रा। पता नहीं मुझे कॉफी पसंद है ये नहीं। प्रॉब्लम यही है मंगल की, पसंद कुछ है दीदी कुछ और है। अरे अब पियो, यही मिला है तुमको। इतना गरम ठंडा तो होना चाहिए ना जलजीरा, इतनी गर्मी मौसम में बस ऐसे ही बना दिया तुमने। पहला स्वाद के मालिक बन गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है जरा, ठीक है। जलजीरा है ये कि पूरा शरीर जल गया मेरा। बहुत अच्छा, यही तो चाहती थी मैं। बहुत ही आदमी बकवास करता रहता है काम करवाने के लिए, इसकी आवाज बंद करना सच में चाहते। बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। अब से यहाँ हम लोग नेक्स्ट 3 दिन शूट करने वाले हैं। ये मंगल अपना ठेला लगाएंगे यहाँ पर पूरी यूनिट के लिए बना कर लाएंगी घर से और लाके सुबह 7 का शिफ्ट है तो सुबह लाके आप ऐसे अपना ठेला लगाइए। मतलब आपको लगता है कि प्रोडक्शन इतना महंगा पड़े देखे मुझसे नींबू पानी का ठेला लगवाएगा? पैसा खाली कैमरा में शो में ही है जहाँ पर पैसे की बात नहीं करती, वरना सिर्फ हर चीज पैसों से रिलेटेड है क्या? पूरा हमारा यूनिट बेचारा प्यासा भूखा धूप में काम कर रहा है, तो मुझे जलजीरा बना दूंगी क्या हो जाएगा? मैं एक्टिंग नहीं करूंगी तो यूनिट का क्या होगा फिर? अबे जलजीरा बना के पैदा हुई होगी। हाँ सच में बहुत अच्छा है। अभी उनको पेटीएम करने वाला हूँ 50 पैसे में। अरे मैंने तो एक्सपेक्ट 1 रुपया किया था, ये 50 पैसे कर रहे हैं यार। कहाँ भूल गई तुम अपनी मंगल? नहीं बिल्कुल नहीं, लाओ 1 रुपया दो। और अम्मा का फास्ट है तो इसलिए हमने अम्मा के लिए स्पेशल विदाउट जलजीरा वाला बनाया है। इसमें सिर्फ नींबू और चीनी है और आई होप अम्मा को हमने सॉल्ट नहीं डाला क्योंकि सेंधा नमक अम्मा खाती हैं मतलब नवरात्रि में बिकॉज शी इज़ ऑन फास्ट। तो अम्मा बहुत ही प्यार से मैं आपको दे रही हूँ। और ये देखो आज का पुण्य मंगल के नाम, क्योंकि मुझे वाकई कब से नींबू पानी देखकर ऐसे मुंह में पानी आ रहा था कि अब जल्दी, क्योंकि भूख भी लगी है और आज 5th फास्ट है तो यस पीती हूँ मैं सबसे पहले। तो आई एम श्योर अच्छा ही बनाया होगा। बहुत ही मुश्किल है मतलब बतौर एक्ट्रेस सच्ची इतने सारे आत्मा तृप्त हो गई। सच में मुझे तो बहुत पुण्य, अम्मा बोल रही पुण्य कमाया, मुझे पुण्य मिल गया अम्मा को पिला के। इसको थोड़ा तड़पा के दूंगी, अभी गिलास है नहीं। अच्छा है, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मंगल से कि गंदा बनाएगी वो? तुम शौक में आ गई कि मंगल ने अच्छा कैसे बना दिया? ये मंगल मैम की टीम में थी बट लगता है ये शिफ्ट करने का सोच रही है। नहीं मंगल जी पे डाउट था। यस, लाओ भाई जल्दी गिलास दो, मैं ईशाना को भी दूं भाई।
करूँगी। नहीं, मैंने तो जस्ट अभी भी ब्लैक कॉफ़ी पी है, बट ये स्पेशली नहीं मेरे को लेट मी कंप्लीट, पर ये स्पेशली मंगल ने बनाया है, इसलिए मैं टेस्ट ज़रूर करूँगी। थैंक यू मासी जी। अच्छा है, खट्टा मीठा अच्छा है, वेरी नाइस। असली स्वाद, असली पहला स्वाद का असली स्वाद। बहुत बढ़िया लग रहा सच में। है मम्मी अच्छा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। ठक 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 हो रहा है मुझे। तो आई जस्ट होपिंग कि वैसे तो देखिए आज तक ऊपर वाले ने बहुत दिया, आप सबका प्यार हमेशा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्यार बनाए रखेंगे और इसी तरह से हमारा प्यार आपस में भी चलता ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि मंगल की तरह आप भी अपने परिवार वालों के साथ गर्मी के इस मौसम को इसी तरह एंजॉय करेंगे ठंडे दिमाग से। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। काफी समय बाद खुशियों ने दस्तक दी है झनक और ऋषि की दुनिया में। अब झनक घर की बहू बन चुकी है। ऐसे में आज बहू भात के लिए झनक ने ढेर सारी तैयारी की है, जिसकी वजह से लगता है कि सभी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। अब देखिए ना, सभी खाने के टेबल पर बैठे हुए हैं और ऐसे में जब बहू रानी यानी कि झनक खाना परोस रही है तो सभी का ध्यान उसी पर है। वो बात अलग है कि इस रस्म में झनक ने अकेले सारी मेहनत नहीं की है, लेकिन सभी के प्यार की वजह से देखिए कैसे खाने के टेबल पर बस मिठास ही मिठास दिखाई दे रही है। बंगाली लोगों में एक रस्म होती है बहू भात की। उसमें बहू अपने हाथ से सबको भात परोसती है, क्योंकि हम बंगाली लोगों में भात का बहुत महत्व होता है। हमारा सिर्फ ये हमारा खाना नहीं है, ये हमारे इमोशंस से भी जुड़ा हुआ है। तो बहू भात की रस्म हो रही है। शादी करके झनक घर में आ चुकी है, अब वो सबको अपने हाथों से भात परोस रही है। और ज्योतिर्मय जी को तो आप जानते हैं कि कितने ज़िद्दी है, किसी की बात नहीं सुनते, लेकिन झनक उनके कान अच्छे से पकड़ना जानती है। वैसे आज झनक ने ससुर जी को काफी खुश कर दिया है और उनके चेहरे की खुशी साफ दिखाई दे रही है। तभी तो वो बार बार झनक से खाने की डिमांड कर रही हैं। कभी वो कुछ खाना चाहते हैं तो कभी कुछ। वो शायद आज भूल गए हैं कि वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, मगर ये बात झनक नहीं भूली है। इसीलिए तो देखिए कैसे झनक ने उन्हें फटकार भी लगाई। माना आप ये घर का मुखिया ठहरे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर का नियम कानून ही बदल दिया जाएगा आपके लिए। आया समझ? अब इस मस्ती मजाक के बाद देखिए कैसे घर में हुई आदिति की एंट्री। क्या है ना, अब झनक आ गई है घर के अंदर तो आदिति नहीं चाहती है कि उसके सामान इस घर में रहे, जहां वो हमेशा सपने देखा करती थी बहू बनकर आने की। अदिति से हम लोग बहुत सालों से जुड़े थे। जब से ऋषि और उसकी दोस्ती थी, हमें लगता था यही हमारे घर की बहू माँ बनकर आएगी। और वो बहुत अच्छी लड़की है, गुणी लड़की है। लेकिन पिछले कुछ समय में परिस्थितियों में जो भी हुआ, वो बेचारी ने भी बहुत कोशिश की कि वो हमसे अपनापन रखे, हमारे साथ जुड़े, पर नहीं हो पाया। वो क्या झनक आदिति को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन आदिति भी चाहती है कि वो बस अपना सामान ले और यहाँ से चली जाए। वैसे आदिति का ये ड्रामा है या वाकई में वो बदल गई है, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल ऋषि और झनक अपनी जिंदगी में वाकई में काफी खुश हैं और हम चाहते हैं कि इनकी ये खुशी आगे यूं ही बरकरार रहे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। घर में भले ही मातम का माहौल छाया हो, इसके बावजूद भी घर में रोमांस होना जरूरी है। इस सिचुएशन कोई भी हो, ये तो बाद में हैंडल कर ही लिया जाता है, लेकिन पहले जरूरी होता है एक दूसरे की बाहों में गिरना, जैसे कि अभी रूही और नाहर गिरे हैं। देखिए देखिए, आप भी देखिए, एक तरफ से नाहर आ रहा है, सामने से रूही, दोनों का ध्यान नहीं है। शायद डायरेक्टर साहब ने कहा होगा कि ध्यान मत दो, क्योंकि ध्यान दोगे तो ये सीन उस तरीके से नहीं निकल पाएगा जैसे निकलना चाहिए। इस तरीके के रोमांटिक सीन को क्रिएट करने के लिए बहुत बार रिहर्सल करना पड़ता है। रोमांटिक सीन की बात कर रहे थे, ये सब चल रहा है केओस, अचानक से रूही टकरा जाती है और वही फैब्रिक्स, जैसे हमारे पुराने मोमेंट्स कुछ होते हैं, वो गिर जाती है, मैं संभालता हूँ, और वो कपड़े, कुछ रंग कलरफुल कपड़े हमारे ऊपर गिरते हैं, तो मैं उसको एक मेटाफोर देता हूँ कि भले मुश्किल टाइम है हमारा, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी रंगीन हो जाती है। तो इसे स्मॉल वेरी लाइट मोमेंट, तो चेयर अप, तो उसको मूड लाइट करने के लिए छोटा सा मोमेंट था। अब दोनों एक दूसरे की बाहों में तो आ गए, बाहों में आने के बाद सर पे दुपट्टा कैसे गिरेगा? दुपट्टा गिर गया तो दुपट्टे के अंदर से ये कैसे पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं? अपने दर्शकों को बेस्ट सीन देने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इस सीन को देखकर आप समझ ही गए होंगे। फिलहाल रूही और नाहर परेशान है क्योंकि पापा जी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, और रतन जी एकदम शौक में वो सबको आवाज़ देते हैं, तो हम लोग सब पहुंचते हैं। फिर पता चला कि पापा खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे थे, तो हम लोग सारी फैमिली शौक में, मैं एकदम रो पड़ता हूँ क्योंकि पापा से बहुत प्यार है, मुझे बहुत लगाव है, और पापा को मैं रूम में लेके आता हूँ। पापा और मैं और रूही पापा को खाना खिलाती है, और हम उनको समझाते हैं कि पापा आपने हमें इतना काबिल तो बनाया कि हम सब कुछ झेल सकते हैं, आप टेंशन मत लो, हर जितना मुश्किल आ रहा है आने दो। तो वो तो भला हो रूही का जो एन मौके पर आ गई। ये टीवी सीरियल की कहानियों में अक्सर यही होता है, खुशियों वाले सीन कम लिखे जाते हैं। लाइफ में जितने कलेश हो सकते हैं उससे भी ज्यादा सीन लिखे जाते हैं, क्योंकि राइटर ये जानता है कि जितने ही ड्रामे भरे सीन लिखे जाएंगे बहू उतनी ही फेमस होगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दादी सा, ये भला कोई उम्र है किसी से मजाक करने की? देखिए देखिए कैसे आपके एक मजाक ने सभी की सिट्टी बिट्टी गुम कर दी। फिर वो देव हो या हो चंद्रिका, सभी को यही लगा कि दादी सा अब इस दुनिया में नहीं रही। जब सभी गम में डूब गए तो देखिए कैसे लप से दादी सा ने अपनी आँख खोली और सभी के उदास मन को खुश कर दिया। अब अचानक से वसु की आवाज़ आती है सब लोगों को। जब हम अंदर आते तो देखते दादी सा हिल नहीं रही हैं बिल्कुल, शी इज़ नॉट मूविंग, शी इज़ नॉट ब्रीदिंग। तो सब बहुत डर जाते हैं, सब रोने लग जाते हैं। अचानक से दादी सा ऐसे करके अपनी एक आँख खोलती हैं और वो कहती है, अरे चिंता मत करो सब लोग, मैं तो प्रैंक करी थी, मुझे तो देखना था कि कौन मेरे मरने पर रोएगा कौन नहीं, तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी मैं। तो फिर सब वापस से थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, बट ये मजाक दादी सा ने पुल ऑफ किया था सबके लिए।
वैसे दादी सा ने ये सब कुछ सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए किया कि उनसे कौन कितना प्यार करता है। उम्मीद करते हैं कि उनको इस टेस्ट के बाद ये तो जरूर पता लग गया होगा कि वसुधा उनसे बहुत प्यार करती है। वैसे वसुधा के साथ साथ दिव्या भी उनका ख्याल रखना चाहती है, मगर दिव्या संतोष दादी को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए तो देखिए कैसे उन्होंने उसे अपने कमरे से ही बाहर निकाल दिया। मतलब बच्चन साहब की बहुत बड़ी दीवानी है, तो एक्टिंग करती रहती हैं, तो इनको धीरे धीरे ना खुराफात सूझती रहती है कि क्या करूं। और साथ में ये भी जानना चाहती हैं कि मैं देखूं तो कि इन लोगों में से कौन मेरा अपना है और कौन पराया है, कौन मेरे मरने पे दुख मनाएगा। क्योंकि बुढ़ापे में यही होता है कि सब मुंह देख की ही बात होती है, बाकी सब इंतज़ार ही करते हैं कि कब जाएं। हर जगह नहीं होता, पर अक्सर यही देखा जाता है। तो वो भी एक इनका मज़े लेने का वो है कि ज़रा देखूं, तो इसलिए अपने मरने का नाटक कर लिया। अब क्योंकि दादी सा एकदम ठीक ठाक है, इसीलिए आज वो अपना प्यार सभी पर लुटा रही हैं। वसुधा को उन्होंने कड़े पहनाए, तो वहीं करिश्मा को भी भर भर कर उन्होंने ज्वेलरीज दी। अब जब दिव्या की बारी आई तो देखिए कैसे उन्होंने संदूक को आगे बढ़ाकर कहा कि दिव्या को इस संदूक को साफ करना होगा। बिल्कुल दादी सा नाराज़ हैं, वो दिव्या से नाराज़ है। दिव्या बहुत परेशान है कि कारण क्या है मुझसे नाराज़ी होने का। वो ना कारण बताती हैं, मासा ने भी नहीं बताया। मासा ने भी कहा कि पुरानी बातें हैं, इन्हें भूल जाओ। तो दिव्या परेशान है। फाइनली उसे रियलाइज़ होता है, वो वसु से बात करती है और देव भाई सा और अविनाश जी उसे बहुत मोटिवेट करते हैं कि तुम अपना काम करती चलो, तुमसे कोई गुस्सा नहीं है, मान जाएंगी। तो दिव्या का मिशन ये है कि दादी सा को मनाना है अभी कुछ भी करके। वैसे चंद्रिका भी इस पल का इंतजार कर रही थी कि कब दादी सा उन्हें भी कुछ देंगी, मगर लगता है कि चंद्रिका आपके लिए दादी सा ने कुछ और ही सोच रखा है। जी, अब करिश्मा आ गई है। अब करिश्मा का काम है कि हम सबको बाहर निकालना और इस घर पर और हमारी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करना। और कहीं ना कहीं दादी के दिल में एक जगह बना ली है, जिस वजह से दादी ने सारे जेवर करिश्मा को दे दिए हैं और बाकी पूरा परिवार इस बात को लेकर हैरान है। अब बस देखने वाली बात ये है कि जब वसुधा और देव के रिश्ते का सच दादी सा के सामने आएगा तो वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं। क्योंकि फिलहाल करिश्मा इसी मकसद के साथ घर में आई है कि वो दादी सा को सब कुछ बता देगी। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। राजा बाबू, प्यार करना तो ठीक है, मगर प्यार को अपनाना और उसे सभी के सामने इज्जत देना एक अलग बात होती है। अब भले ही आपकी सगाई साइना के साथ हो गई है, मगर तारा कैसे ये विश्वास कर ले कि आप कल को उसके साथ ही रहेंगे, उससे ही प्यार करेंगे और उसके साथ ही अपना जीवन बिताने की सोचेंगे। मैंने ये सब नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता तारा। I love you। तो तारा, भले ही हम लोग नॉर्मल कपल की तरह ना रह पाए शादी के बाद, लेकिन मेरा दिल जानता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। दिल ही दिल पे मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपना घर बसाना चाहता हूँ। हाँ, पापा की डर की वजह से शायद सोसाइटी के सामने मैं तुमसे शादी ना कर पाऊँ, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी नहीं कर पाया ना, तो मैं जिंदगी में कभी किसी से शादी नहीं करूँगा। युवराज के रीजंस हैं कि वो 3 साल के लिए जा रहा है एंड ही इज़ कॉन्फिडेंट कि जस्ट ये फालतू फॉर्मेलिटी हो रही है, एंड वापस आके वो जब बड़ा हो जाएगा तो अपने चीज़ों को कन्फेस करेगा और सबको कन्विंस भी करेगा कि वो तारा से प्यार करता है। तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है और वो विद द फ्लो जा रहा है। उसे परेशानी बस इस बात की हो रही है कि अगर तारा भी उसके साथ कॉन्फिडेंट होती तो सारी चीज़ें ठीक होती। तारा थोड़ी सी फ्लो में आ जा रही है फैमिली के, एंड ऑफकोर्स उसकी भी गलती नहीं है उसमें, क्योंकि वो सोच रही है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो
इसीलिए वो तारा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। अब बात दरअसल ऐसी है कि युवराज 3 साल के लिए विदेश जा रहा है। ऐसे में वो चाहता है कि तारा उसके घर में रहे, मगर भला कोई उस घर में कैसे रह सकता है जहां बार बार उसकी बेइज्जती की जाती है, बार बार उसे बुरा भला कहा जाता है। अब ऐसे में तारा अपने आत्मसम्मान के लिए बात कर रही है, मगर लगता है कि युवराज को सिर्फ यही समझ आ रहा है कि तारा उसके ठीक सामने रहे, वो भी तब तक के लिए जब तक युवराज विदेश ना चला जाए। तारा शायद थोड़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बन गई है और क्योंकि उसकी इतनी बेइज्जती हुई है और उसको आगे से सीधा बोला गया है कि आप इस घर में वापस मत आना, तो तारा अभी उस जोन में है, थोड़ा मतलब वो अपने हक के लिए थोड़ा लड़ रही है, उस जोन में है। और युवराज फिर भी उसको बार बार रीअश्योर कर रहे हैं और कन्विंस कर रहे हैं दैट ही स्टिल लव्स हर। एंड तो यही बातचीत चल रही है, बहुत लंबी बातचीत चल रही है, 10 पेज का सीन। वैसे आपकी बातों को सुनने के बाद तो लग रहा है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, मगर देखिए किसी भी लड़की के लिए ये छोटी बात नहीं है, वो भी तब जब लड़के की सगाई ऑलरेडी हो चुकी है। तारा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अब क्या है ना, राजा बाबू तो सिर्फ प्यार करना जानते हैं, लेकिन उस प्यार को निभाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है शायद अभी उन्हें समझने की जरूरत है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। धीरज को गोली टच करके निकल गई। अब सूरज पर महादेव का आशीर्वाद है, तभी तो उसकी जान बच गई। रज्जी से शादी करना उसे बहुत भारी पड़ गया। प्रतियोगिता में बिस्वा ने गोली चलाई, हालांकि गोली लगी नहीं जैसा हमने आपको बताया। अब गोली चलाने वाले को नहीं पता कि भले ही उसका काम नहीं हुआ, लेकिन वो काम हो गया जो होना चाहिए था। रज्जी को बहुत तकलीफ हो रही है, न जाने क्यों। धीरज को इस हालत में देखकर उसके आँख से आंसू बह रहे हैं। आखिर रज्जी तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हारे लिए तो धीरज कोई नहीं है। तुमने तो शादी भी बदला लेने के लिए की है। अब ऐसा ही होता है जिससे हम नफरत करते हैं ना, प्यार भी उसी से सबसे पहले होता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। धीरज के साथ उसका भाई भी आया है। अब अस्पताल में और भी लोग मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ने हरी झंडी दे दी है। धीरज को घर ले आया जा रहा है। पेशेंट किया है और उस पे गोली चलाई है जो कि शूटिंग कर रही है मेरा भाई, और हम उसको लेके आए हैं हॉस्पिटल से। आगे सीन देखिए। अब जब घर की बात चल रही है तो घर में क्या हो रहा है वो भी तो बताएंगे। जहाँ पर महादेव को अपने बेटे की चिंता तो है, लेकिन वो जता नहीं रहे हैं। फिर विद्या से वो इस बात से नाराज हैं कि तुम्हारे बेटों ने हमेशा मनमानी की है। हमसे बिना पूछे शादी करने की काबिलियत है ना इसमें? शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियां उठाने की काबिलियत काहे नहीं है इसमें? हर किसी को वो उसके हिस्से की बात सुना रहे हैं। अब रज्जी को लग रहा है कि ये कैसे पिता है। धीरज को तो अपने पापा की कितनी फिक्र होती है, और एक महादेव है जो अपने बेटे को ही नहीं समझ पा रहे हैं। अब रज्जी तुम नहीं जानोगी। महादेव जी भी जो कर रहे हैं वो दिल से नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनका मुंह बोल रहा है कि मैं केयर नहीं करता हूँ, बट आंखें तो डेफिनेटली बोल रही हैं कि मैं केयर करता हूँ। तो दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट दिस ट्रैक, कि महादेव और धीरज का रिश्ता भी कैसे
अच्छा होगा वापस, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे देखना। पिता और बेटे का बॉन्ड, ये रिश्ता ऐसा ही होता है। अब जैसे धीरज को तुम समझने लग गई हो ना, धीरे धीरे इस घर के लोगों को भी समझोगी और हाँ, अपनाओगी भी। है मुंबई से प्रिया धवड़े और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कल्याणी नाम है मेरे आई का नाम। कृष की माँ कल्याणी दुबई से। रोशनी के झूठ वाला दुबई, सेम टू सेम। कल्याणी की दोस्त। रोशनी के दोस्त भी है। कहीं इस सचिन के साथ हमेशा से ही कुछ ऐसा होता है, जब होने वाला होता है कुछ तभी उसे पता नहीं चलता है, और जब पता चलता है तब तक बात बिगड़ गई होती है। अब देखिए, वो अपनी गाड़ी में सामान लोडिंग करवा रहा है। ये कुछ सामान पैसेंजर का है तो कुछ साइली के फूलों की दुकान के लिए है। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आएगा। एक कृष अपने स्कूल से भाग गया है और भागते भागते उसे जो सामने गाड़ी नजर आई वो उसकी डिक्की में छुप गया। अब सामान भी इसमें है और कृष भी, गाड़ी की डिक्की बंद हो चुकी है। अब सचिन को पता ही नहीं है कि उसकी गाड़ी की डिक्की में कृष छुपा है। इस सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर हो जाएगी फिर जब साइली कार की डिक्की में एक कृष को देखेगी। उसे अस्पताल ले जाया जाएगा और उसके बाद कृष सचिन और साइली के साथ घर आ जाएगा। आफत तो नहीं कह सकते, पर कृष नाम की एक प्यारी सी चिड़िया है हमारे शो में, जो कि सचिन और साइली का बहुत चहीता है। वो डिक्की में घुस जाता है स्कूल से भाग के, और उसे भी नहीं पता कि वो सचिन की गाड़ी की डिक्की में घुसा है। और जब सचिन साइली के शॉप से फूल का सामान जो गोनियाँ है लोड करने के लिए डिक्की खोलते हैं तो कृष मिलता है उन्हें, तो वो कृष को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब यहाँ से क्या नैरेटिव आगे बढ़ता है और कृष क्या आखिरकार सचिन साइली के साथ घर जाता है और घर पे रहता है, क्योंकि सचिन जब भी उसको देख रहा है उसे अपनी बैक स्टोरी याद आ रही है कि ये मेरा बचपन है, कि मेरे लिए भी कोई खड़ा नहीं था, मेरे पास भी सिर्फ आजी थी, और इसके पास तो जो आजी थी वो भी नहीं कहीं दिख रही, इसको अकेला छोड़ दिया है, तो मैं दूसरा सचिन देशमुख नहीं पैदा होने दूंगा इधर, हम लोग इसको पालेंगे, ये वो। तो ये सब आइडियाज़ के दिमाग में चल रहे हैं। तो देखते हैं अब सचिन क्या खिचड़ी पकाता है और क्या कृष सचिन साइली के साथ घर जाता है या क्या होता है। अब आप सबको तो याद ही होगा कि महीनों पहले एक प्रोमो आया था जहां पर रोशनी का खुलासा हो रहा था, तो वो प्रोमो अब कनेक्ट होगा जब कृष की एंट्री घर में होगी। इसके चलते रोशनी की पोल खुलती है या नहीं खुलती, मुझे लगता है अब तो खुलेगी ही, पर एक्चुअली आगे का सीन हमने किया नहीं है अब तक। पर ये लीड तो वहीं कर रहा है कृष की एक जो एंट्री हुई है अभी, और जिस तरह सचिन साइली के ज़रिए वो घर पे पहुंचेगा, उसके बाद फिर कहानी आगे कैसे जाती है और कल्याणी आखिर कौन है, ये जब सचिन पता करने में निकलेगा तो राज तो कहीं ना कहीं खुलेगा ही। रोशनी का सच जो तभी नहीं खुल पाया, शायद अब खुल जाएगा, ऐसी उम्मीद तो कर ही सकते हैं। फिर मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कोई गोल्ड मेडल पहना हमारी डियर बहू को, समाज सेवा करके आएंगे, इंसाफ की देवी।
विश्वास ने सपोर्ट किया मनमीत। सच सबके सामने लाना इतना आसान नहीं होता है। अब आरंभी ने एक कोशिश की है डॉक्टर मनमीत के साथ जो हुआ वो सबके सामने लाने की, और उसमें राज भी आरंभी का साथ दे रहा है। अब सच के रास्ते पर जो चलता है उसके पैर में कांटे भी चुभते हैं। राज को आज इस बात का एहसास हो गया जब उसे अपने ही पिता के हाथों थप्पड़ खाना पड़ा। क्योंकि मनमीत के साथ जो भी हुआ, जो भी गलत हुआ, उसमें राज ने सच का साथ दिया और आरंभी का साथ दिया और मनमीत का साथ दिया। मतलब ये कि वो टंडन परिवार के खिलाफ गया। यही बात हमें अच्छी नहीं लगी। अब राज इतना तो जानता है कि उसकी भाभी को हमेशा से ही घर में दबाया जा रहा है। अब जब आरंभी ने आवाज उठाई है उसके बाद सासू माँ की हालत और भी खस्ता हो गई है। जबकि आरंभी की सासू माँ खुद एक औरत है, इसके बावजूद वो अपनी बहू का साथ नहीं दे रही हैं। आरंभी तो हमेशा से ही उनके लिए गलत ही रहती है। एक बहुत बड़ा कांड उसका पर्दाफाश कर दिया, और वो भी हमारे सारे हॉस्पिटल के इन्वेस्टर्स के सामने। तो गुस्सा जो है वो चरम सीमा पे है सारे टंडन परिवार का। बिकॉज कुछ भी हो जाए, वो हमारे घर की बहू है और हमारी मान मर्यादा रखना उसका पहला हक है, और इस हक के लिए डिम्पल लड़ रही है। सच का साथ जो दिया है वो ठीक बात है, लेकिन अपनी फैमिली से आगे बढ़कर। कमाल की बात यह है कि डिम्पल भी औरत है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको लगता है कि उसकी जो बहू है आरंभी वो गलत ही हो सकती है, वो सही कभी हो ही नहीं सकती है। वहीं पति विश्वास का क्या, वो तो हमेशा की तरह मुंह में दही जमाए बैठा है। अवंतिका जो कोशिश कर रही है डिम्पल के नजर में अच्छा बनने की, इसीलिए वो भी आरंभी से सवाल पूछ रही है। खून सवार हो गया था कि तुम्हें ये सब करना सही लगा, वो भी सबके सामने, जिससे हम सबके सामने वो छुपाए फिरे। सच का साथ देने से परिवार की इज्जत घटती नहीं है, बढ़ती है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स यहाँ से खुश होकर नहीं गए, मन में डाउट्स लेकर गए। अगर तुम्हारे पास वो वीडियो ऑलरेडी था तो घर पे अलग से अकेले में एटलीस्ट अपने पति विश्वास को बता देते, तो ये सब तमाशा ही नहीं। अब इन सब के बीच कटघरे में आरंभी खड़ी हुई है। विश्वास को लग रहा है कि ये सही मौका है आरंभी को अपनी जिंदगी से निकालने का। हाँ, सजा तो आरंभी को मिलेगी और मिलनी ही चाहिए, क्योंकि टंडन परिवार और स्पेशली डिम्पल तो उसे छोड़ेगी ही नहीं। परिवार वालों ने तो केवल दिखावे के लिए आरंभी को अपनाया था। फिलहाल बात अभी बहुत आगे बढ़ गई है। ये तो हमारे फैमिली का वही है, वो भाभी को डांटते रहते हैं, वो शुरू से थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अभी वो स्टैंड ले रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रही हैं, सही के लिए आवाज़ उठा रही हैं। इसी के साथ साथ आरंभी, हम आपको ये भी सलाह देंगे कि आप अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। याद है ना आपने एग्जाम दिया था किस कंडीशन में? डॉक्टरी की एग्जाम में तो आप पास हो जाएंगी, लेकिन घर में पास होना बहुत मुश्किल है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अब देखिए अरमान और अबीरा के बीच कितने प्यारे लम्हे शूट हो रहे हैं। हम भी अपने कैमरे में इस प्यारे से पल को कैद करना चाहते थे, इसीलिए हमने सोचा कि अब आगे पीछे के सारे काम छोड़कर पहले ये शूट करते हैं अपने दर्शकों के लिए। वरना आप ही बताइए, आजकल जो सिचुएशन चल रही है उसके बीच कहाँ इनके बीच प्यारे प्यारे पल देखने मिलते हैं। लाल रंग की साड़ी में एक कहर ढा रही है अबीरा, इसीलिए तो अरमान की नजर अबीरा से हट नहीं रही है।
ये कॉस्ट्यूम में किसी के पास कुछ नहीं है। कम से कम आपको देखिए, आपका माइक मैंने अभी जस्ट देखा, रेड एंड ब्लैक, अभिमान। ये दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। जब दिल में बहुत सारा प्यार होता है एक दूसरे के लिए, तो वो प्यार कुछ ऐसे ही सामने आता है जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं। अब हम अपने दर्शकों को निराश नहीं करना चाहते हैं। कुछ पलों के लिए आपका दिल बहुत खुश हुआ होगा इन दोनों को इतना रोमांस करते देख, लेकिन जाते जाते हम बता दें कि ये एक सपना है जो अरमान और अबीरा दोनों देख रहे हैं। क्या शूट हो रहा था ये बता नहीं सकते हम। मैं बस अच्छा है कि एक बहुत ही ये सब सपनों की दुनिया है अरमान अबीरा की, ये समझ लो। ये शूट हो रहा था जो कि परिवार के झंझट में अभी नहीं देख पा रहे हैं आप, तो वो एक ग्लिम्प्स टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। तो अरमान अबीरा के ये एक सपना है, ये सपना है, दिल की कहानी है। सपने वो हम यहाँ पर पिरो रहे हैं। सच होने चाहिए, होंगे इस शो में भी होंगे अरमान अबीरा के लिए, बट अभी फ़िलहाल तो हम आपको एक स्वप्न दिखा रहे हैं, सुनहरा स्वप्न सुंदरी। हाँ, अब सपने सच होते हैं और हम जानते हैं कि बहुत जल्द अरमान और अबीरा का सपना सच होने वाला है। और डोंट वरी, एक दिन तो मायरा और अबीरा एक होंगे, और अरमान अबीरा तो अरमान को हम यहाँ से एक होके फिर अलग हो जाते हैं, पर देखते हैं इस बार परमानेंट होता है यानी नहीं होगा। इस बार मुझे नहीं लगता। We'll see guys. मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आदमी हो या सितारे, पानीपुरी के नाम पर तो किसी के मुंह में भी पानी आ जाता है। और आज तो मौका भी खास है, क्योंकि चटोरी जयती के बारे में शायद ही आपने सुना होगा, जो खुद तो पानीपुरी की शौकीन है ही, मगर आज उन्होंने अपने साथ साथ सभी को चटोरा बना दिया है। और फिर क्या दीपिका कक्कर इब्राहिम और क्या आयुषी खुराना, सभी ने जमकर आज पानीपुरी का लुत्फ उठाया है। देखिए मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये कोई जानता नहीं है कि मैं चटोरी जयती हूँ, बहुत चटोरी हूँ। और आज मेरा YouTube चैनल चटोरी जयती लॉन्च हो गया है। आज शुरुआत में जब हम पहला बेबी स्टेप ले रहे हैं, तो उसकी शुभ शुरुआत किससे करेंगे? चटोरी जयती तो हमेशा चाट से ही करेगी ना। तो आइए आइए दादा, तो टेस्ट करके देखिए, फिर हमको मैं बिल्कुल टेस्ट करूँगी। ओ वाह, इसे बैलेंस करना अपने आप में एक हाथ में चाट तो मुश्किल नहीं है। ऑडियंस के लिए है, ये आपके लिए है। प्लीज़ आप चटोरी जयती के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस मज़ेदार चाट का मज़ा लीजिए।
इसकी शुरुआत मैं कहूँगी कि मैंने नहीं की। इस चटोरी जयती की शुरुआत का जो दिमाग में जो फर्स्ट आइडिया था, ये जो मेरे प्रोड्यूसर हैं श्रीनाथ जी मीडिया वर्क्स, कौशिक ठक्कर जी एंड जानवी जी के दिमाग में आया। पता नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे किसी पार्टी में देखा था और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन मेरा सारा ध्यान जो था ना वो आते जाते स्टार्टर्स में था। या अच्छा हाँ ठीक है ओके, हाँ नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ लेकिन अच्छा दादा वो जो आप लाए थे वो फ्रेंच फ्राइज़ और वो जो फिंगर चिप्स वो नहीं लाए। तो मेरा सारा ध्यान एक्चुअली खाने पे था। उसे देखकर उनको कहीं से ध्यान आया कि अरे हमें जयती जी के साथ ये जो एक मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है जो लोग जानते नहीं हैं वो लोगों के सामने लाया जाए। तो दैट इज़ हाउ चटोरी जयती वाज बॉर्न। अब बात दरअसल ऐसी है कि जल्द ही जयती भाटिया एक फूड चैट शो के साथ आपका मनोरंजन करने वाली है और इस शो का नाम है चटोरी जयती द फूड चैट शो, जहां आपको सिमर के साथ साथ रीत भी दिखाई देगी। लेकिन आज पहले चटोरी जयती ने खास चाट बनाई है और इसे टेस्ट करने के लिए निर्मला के प्रेम यानी कि शोहेब इब्राहिम आए हैं, क्योंकि इसके बाद जो बातों का सिलसिला शुरू हुआ वो तो चटपटी बातों से ही खत्म हुआ। ये देखिए, ये बनाया है मैंने सेव पूरी और मेरे बड़े प्रिय लोग जिनकी मैं बाद में बात कर रही थी वो आ चुके हैं। और वो शोएब, तुम ये खाकर बताओगे कि मैंने कैसे बनाया है? चिकन विकन बहुत खाया है, हाथ होगा, सेव पूरी पहली बार खा रहा हूँ। मतलब पहुंच तो जाऊंगी कभी ना कभी। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। पहुंच गए हो यही होता है अपने बच्चों का कि वो आपको हमेशा ही प्रोत्साहित ही करते हैं। जिनके हाथों का लैमिंगटन और जिनके हाथों की क्या शाही टुकड़ा मुझे इस दुनिया का सबसे बेस्ट लगता है, वो आज मेरे साथ है मेरे इस फूड ब्लॉग को प्रमोट करने के लिए और उसकी ओपनिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपको पता है मैं बता नहीं सकती, आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ, क्योंकि जैसे ही मैंने दीपिका को मेरे मुंह से सिमर ही निकलता है तो जैसे ही मैंने सिमर को फ़ोन किया और कहा कि मेरा ऐसा एक इवेंट है, तुम आओगी, एंड शी सेड मैं बहुत महीनों से कहीं नहीं जा रही लेकिन मैं आपके लिए आऊँगी। और शोएब जबकि कल से उन्होंने शूटिंग शुरू की है बट ही स्टिल मेड टाइम। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो हैप्पी। आई थिंक इट्स द लव दैट वी शेयर, यू नो। शो ख़त्म होके मुझे अभी मैं काउंट भी नहीं कर सकती कितने साल हो गए हैं, बट वो जो एक बॉन्ड है ना, जो कहते हैं ना जब आप किसी से एक अपना वाला बॉन्ड बनाते हो तो ज़रूरी नहीं आप रोज़ कॉल करो या आप रोज़ कनेक्टेड रहो, बस वो एक जहनी बात है कि हाँ वो हैं बहुत खास और वो ये जानती हैं। एंड इन हर एंटायर शेड्यूल मुझे पता है वो शूट कर रही हैं और मुझे पता है वो शूट करती हैं तो वो कितना उसमें खोई रहती हैं, उनके पास फ़ोन नहीं रहता, आई नो दैट, बट स्टिल वो टाइम टू टाइम मेरी अपडेट लेती रही हैं, बेटा कैसी हो, बेटा क्या। रात में जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे पास उनका वॉइस नोट होता है। तो दैट इज़ वॉट you know love and relationships are, and that's why we are here. चटोरी ये एक नंबर की है, मतलब हम सब, इन्होंने अगर खाने को अच्छा बोल दिया मतलब आपको एक सेकंड थॉट देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई थिंक शी इज़ एप्ट, शी इज़ गॉटन टू अ परफेक्ट शो। What I think it's about trying. और आई थिंक हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये अपने फील्ड में एक्टिंग में यू नो एक मुकाम पे हैं, एक माहिर धुरंधर हैं, इंशाल्लाह इसमें भी आप उसी मुकाम तक पहुंचेंगे। वाकई में कहना गलत नहीं होगा कि ये तो एक चटपटी शाम है जहां पर ढेर सारी बातें की जा रही है, चटोरा बनकर सभी खूब मजे ले रहे हैं। वहीं आपके पसंदीदा सितारे भी हमें आज बता रही हैं कि उन्हें चाट खाना कितना पसंद है, और तो और जयती का ये प्लान उन्हें कैसा लगा इसके बारे में भी चलिए सुनते हैं। सो मुझे चाट बहुत पसंद है, देयर इज़ नो डाउट। मतलब अगर मेरा मूड ख़राब हो तो मेरे पूरी फैमिली को पता है कि इसे गोलगप्पे खिला दो, पानी पूरी खिला दो, ये खुश हो जाएगी। एंड आई रियली लाइक गोलगप्पे, मेरी फेवरेट है। सेव पूरी मैंने बॉम्बे आने से पहले खाई नहीं थी क्योंकि आई थिंक नॉर्थ में सेव पूरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट यहाँ आने के बाद मैंने सेव पूरी खाई एंड नाउ आई लव सेव पूरी। दैट इज़ वन थिंग, जो मेरा चीट फूड होता है वो चाट ही होती है। मैं और जयती वी गो वे बैक, आई थिंक 96 वी स्टार्टेड और शी वॉज माई प्रोड्यूसर बाय द वे। हाँ, वो एक्टिंग तो बहुत साथ में बाद में की, बट पहले मेरी प्रोड्यूसर रही है ये।
तो ऑब्वियसली एज अ इतनी पुरानी फ्रेंड है, सपोर्ट तो चाहे वो अच्छा करे कुछ भी बुरा करे, सपोर्ट तो करना ही है. बट नो लीविंग दैट अपार्ट, जिस तरह जो टाइटल है चटोरी, वो मतलब जस्टिफाई कंप्लीट इसकी. ये खाने में चटोरी, बातें चटोरी, एवरीबडी नोज ऐसे क्यूट सी दिखने में से चटोरी सी जयती, वो तो मैप है ये टाइटल. No. It is just that whatever she does is with the heart, and she's too good at whatever she does. पानी पूरी खानी है मुझे जयती मैम ने सुबह से बोला था कि पानी पूरी होगी, और मैं स्पेशली खाने आई हूँ इतनी. तो अभी मैं चेक करूँगा दही बल्ले हैं क्या यहाँ पे. मेरा थोड़ा सा, मैंने कहा वो ज़्यादा डाइट पे नहीं है, चटोरा हो गया हूँ आज मैं. जयती मैम और मैं तो नेगेटिव शेयर कर रहे हैं. हमारा बॉन्ड ही, हम सबका बॉन्ड इतना चटोरा है कि आज देखिए हम चटोरी जयती के लॉन्च पर हैं. एंड यस, हम ऐसे चटपटे खाने यहाँ पे खा रहे हैं क्योंकि इसका थीम ही वो है चटोरापन. तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डू दैट. इनका फास्ट है, इन्होंने कुछ नहीं खाया है. मैंने चाट खाई है, बहुत बढ़िया है, एकदम चटोरी है. मैंने बताया था इसे कुछ नहीं खाया, इसने फास्ट है यार. मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है जो यहाँ पे आज सर्व भी हो रखी है. प्लस मुझे बिरयानी बहुत पसंद है क्योंकि मैं कानपुर से हूँ. और बेसिकली यार एनी गुड फूड, दाल चावल सब्जी, दैट्स माय स्टेपल. दाल चावल घी और सब्जी. वेल, उम्मीद करते हैं कि जयती भाटिया के इस नए फूड चैट शो को सभी खूब प्यार दे. मुंबई से प्रिया धवे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. लीजिए, आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी. चलिए फटाफट खबरों में आज सबसे पहले बात करते हैं सीरियल सहर होने को है कि. अब क्या है ना, सहर और माहिद के बीच जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो ये बात किसी को राज नहीं आ रही. जाहिर सी बात है कि नाजिमा के लिए बुआ ने फूट डालनी शुरू कर दी है. ऐसे में उन्होंने ये बात कौसर के मन में तो डाल ही दी है, मगर अब सहर भी इस बात को जान चुकी है कि माहिद उसका नहीं हो सकता. अब सहर फैसला करेगी कि वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे. मगर देखिए कैसे सहर और माहिद के बीच एक क्यूट मोमेंट बन गया. अब वो बात अलग है कि इनके बीच के ये जो प्यारे पल है ना, ये किसी से रास नहीं आ रहे. तभी तो देखिए, अंधेरे में कोई लेना चाहता है माहिद की जान. फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट. अब आप तो जानते हैं कि हर्ष ने कितना बड़ा घपला कर दिया है, मगर अनु है तो सब कुछ ठीक हो सकता है. अनु ने एक आइडिया लगाया है. आइडिया ये है कि वो वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बनाएगी, और इस बात को सुनकर हर्ष काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है. अब हर्ष तो काफ़ी घबराया हुआ था. उसे तो लग रहा था कि वो अपने घर वालों को और स्पेशली आर्यवर्धन को क्या जवाब देगा, मगर लगता है कि अनु के इस प्लानिंग के बाद वो सब कुछ ठीक कर देगी, और इसी के साथ साथ हर्ष भी इम्प्रेस हो जाएगा. सबको यहाँ रजाई बनाने के लिए बुलाया. हम ये रजाइयाँ हमारे पर्सनल यूज के लिए नहीं बना रहे हैं, बल्कि वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए बना रहे हैं. कितने पैसे मिलेंगे इस काम के, वो आपको बताएंगे आर्य सर के भाई हर्ष से. आप लोग के चार्जेस क्या है? हमें एक रजाई के कम से कम 50,000 रुपए चाहिए. 5,000 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूँ. 10. हाँ, 10,000 में डन करते. मैं लाइफ में पहली बार खुद से कुछ अच्छा काम करने जा रहा हूँ. फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट. अब आप तो जानते हैं कि वृंदा और अंगद एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कंपनी में मुनाफा हो और जो भी दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाए. लगता है कि इनके बीच की दूरियां अब जल्द ही बढ़ने वाली है, क्योंकि भारती ने अंगद को बचाने के चक्कर में ये बोल दिया है पूरे चौल वालों के सामने कि वो अंगद से मिलने गई थी आधी रात को. अब आप और हम तो सभी जानते हैं कि वृंदा और अंगद एक दूसरे से मिलने आए थे, क्योंकि जो कुछ भी फैक्ट्री में हुआ था उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे. वैसे फ़िलहाल तो ये बात मिहिर और तुलसी दोनों ही नहीं जानते हैं, मगर आगे क्या होगा ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जिस तरह से भारती ने झूठ बोला है ना, इस झूठ को आगे अंगद को और बढ़ावा देना पड़ सकता है.
क्या सुन रहा हूं मैं ये? तुम रात को इसके साथ क्या चल रहा है ये? हाँ बाबा, मैं अंगद के साथ थी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गंगा माई की बेटियां का सेट। सिद्धू चाहता है कि स्नेहा और दुर्गावती के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। उसने एक खास आयोजन भी किया है जहां स्नेहा भी है और दुर्गावती भी। अब सिद्धू ने तो सोचा था कि स्नेहा को अच्छा काम करता हुआ देख दुर्गावती उसे पसंद करेगी, मगर यहाँ तो गर्मा गर्मी बढ़ गई और तो और सिद्धू का प्लान चौपट हो गया। वैसे कहानी में आगे बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि सिद्धू के सामने एक सिचुएशन आ जाएगी। अब उसे नहीं पता होगा कि वो इस सिचुएशन में किसका साथ दे। रोशन करा रहे हैं, बिमला के साथ रहने वाली मतलब ये लड़की नेक काम का कभी सोच ही नहीं सकती। जिस तरीके से खाना खिला रहे हो ना, इसे ढोंग कहते, ढोंग, पाखंड। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट। अब आप तो जानते हैं कि विद्या अबीरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और इस समय जब घंघोर की पूजा की जा रही थी तो देखिए कैसे मायरा के आने से सब कुछ बर्बाद हो गया। अरमान इस बात की पूछताछ कर रहा है, मगर देखिए कैसे विद्या सिर्फ और सिर्फ अबीरा पे ही ब्लेम डाल रही है। वो बात अलग है कि अरमान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी अबीरा के बारे में बात करे। किसने लगवाया था? लगवाया जिसने भी हो, अगर अबीरा यहाँ मायरा को बुलाकर जबरदस्ती उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश नहीं करती ना, तो आज ये सब नहीं होता। अरमान, वो तुझसे नफरत करती है अबीरा। अरे बस अरमान, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अबीरा का नाम जपना बंद करिए और मुझे सोचने दीजिए मुझे क्या करना है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।